रवैंस। आज हम देखने वाले हैं आपका उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो नल के पूर्व कर्मचारी हैं उनके विषय में यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, एक मामला आया है आपका जो यूनानी विभाग है, ठीक है, वहाँ से क्या था कि जिनका उपनल कर्मचारी यहाँ पे वाहन चालक के रूप में कार्य कर रहे थे और इनकी सेवा 15 वर्ष हो चुकी थी और उसके बाद इनको निकाल कर आपका नए लोगों को यहाँ पे नियुक्ति दी गई थी। ठीक है, 9 लोगों को फिर से यहाँ पे लगाया गया था नई नियुक्तियाँ, जिसके यहाँ पे उपनल कर्मचारियों में आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि जो आपका फरवरी 2024 में जो आदेश आया था, जीओ जारी किया गया था, जिसमें साफ लिखा गया था कि कर्मचारी को अकारणीय सेवा से हटा दिया गया है तो उन्हें पुनः आवेदन करने के विभाग के स्तर पर पूर्व कर्मचारी को नियुक्ति की कार्रवाई की जाए। तो इनका कहना है कि अगर कर्मचारी को 15 वर्ष यहाँ पे हो गया है, अगर उनका यहाँ पे टर्नओवर समाप्त हो गया है तो उनका डिपार्टमेंट से ही आपका फॉर्म भराया जाए और वहीं से उनको फिर से नियुक्ति यहाँ पे दी जाए। ठीक है, जिससे उनका भविष्य यहाँ पे सुरक्षित रह सके, क्योंकि अब 15 साल की देख सकते हो, 15 वर्ष की यहाँ पे सेवा देने के बाद अब वो कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका कुछ भविष्य से लेकर सुरक्षित रहे, इसीलिए यहाँ पे उपनल जो कर्मचारी है गोदियाल जी जो यहाँ पे हैं उपनल के, तो उन्होंने भी यहाँ पे मांग की है कि जो भी आपका सेवा समाप्त हो रही है पुनः इनको आवेदन करने का मौका दिया जाए विभाग स्तर पे, फिर से इनको नियुक्ति की जाए। देखिए, ये सैनिक कल्याण जो सचिव दीपेंद्र कुमार हैं चौधरी ने 27 फरवरी को भी ये आदेश यहाँ पे सभी विभागों को जारी किया था, ऑर्डर कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे 15 जो चालक थे उनको यहाँ पे निकाल दिया गया। ठीक है, जो कि आपका गलत है और उपनल कर्मचारियों में यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आक्रोश है। तो उपनल कर्मियों को नई भर्ती में प्राथमिकता दी जाए नौकरी। ठीक है, तो देहरादून से न्यूज़ है, देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ क्या है। सेवा मुक्त हो चुके कर्मचारी को नई भर्ती में प्राथमिकता देने के आदेश का पालन न होने से उपनल कर्मचारियों में आक्रोश है। ठीक है, अगर नई भर्ती आती है उसमें यहाँ पे इनको मौका नहीं दिया जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आक्रोश की बात तो है, क्योंकि इन्होंने खुद ही यहाँ पे 27 फरवरी को यहाँ पे ऐलान किया था कि इनको डिपार्टमेंट के ही फॉर्म भरे जाएं, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। मंगलवार को उपनल कर्मचारी महासंघ ने सरकार से 27 फरवरी 2024 के जीओ को पूर्ण रूप लागू कराने की यहाँ पे मांग की है। सरकार ने कहा है कि आपने ही कहा था कि आपका जो सेवा जिनका अकारणीय हटा दिया जा रहा है उनके आवेदन आपका विभाग स्तर पे ही फिर से यहाँ पे दिया जाए और नियुक्ति इनकी दी जाए। आपके जो अध्यक्ष हैं आपके विनोद गोदियाल जी, उन्होंने भी यहाँ पे चेताया है सरकार को कि यदि पूर्व जो उपनल कर्मियों के हक पर डाका डालने की कोशिश की गई तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सरकार को चेताया है। देखिए, 15 वर्ष यहाँ पे सेवा देने के बाद अगर उनको निकाला जाएगा तो अब वो इस स्थिति में कहाँ जाएगी। ठीक है, एज भी उनकी ऐसी होगी कि नई जगह उनको जॉब भी नहीं मिलेगी आसानी से, तो ये सरकार को सोचना चाहिए, टर्नओवर आपका इनका आगे बढ़ाना चाहिए। ताज़ा मामला आपका आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग का है। ठीक है, यहाँ पे कार्य कर रहे थे आपका आयुर्वेदी एवं यूनानी विभाग में थे। यहाँ विभिन्न कार्यालयों में पिछले 15 साल से कार्यरत वाहन चालकों का अनुबंध समाप्त हो गया था। ठीक है, वाहन चालक थे जो 15 वर्ष यहाँ पे कार्य कर रहे थे। अभी हाल ही में विभाग ने उपनल के एमडी को पत्र भेजकर 9 नए वाहन चालक उपलब्ध यहाँ पे कराने को कहा है। देखिए, उनका अनुबंध समाप्त हो गया था 15 वर्ष का, लेकिन फिर भी 9 जो वाहन चालक हैं उनके लिए नए वाहन चालक इन्होंने मंगाए थे। क्योंकि इनका अनुबंध यहाँ पे समाप्त हो रहा था। ऐसा नहीं कि इनको 15 को आगे बढ़ाया जाए, जो कि गलत है। इससे वर्षों तक सेवाएं दे चुके वाहन चालकों का भविष्य यहाँ पे खतरे में आ गया है। बिल्कुल यहाँ पे अब वो इस स्थिति में कहाँ पे जाएंगे। अध्यक्ष गोदियाल ने बताया कि निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे को अवगत कराते हुए जीओ के अनुसार पूर्व से कार्यरत चालकों की सेवाएं यथायथ रखने का अनुरोध यहाँ पे किया गया है। वहाँ के जो एमडी है, ठीक है, आयुर्वेदिक संस्थान के। बाकी विभागों में भी इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पे मिल रही हैं लगातार। इस बाबत मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन पत्र भेज दिया है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं आप देखा होगा कि आपके जो मेडिकल कॉलेज इत्यादि है उनको बिल्कुल यहाँ पे कुछ अपना कर्मचारियों को यहाँ हटाया गया था, कुछ कर्मचारियों को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया था, तो बिल्कुल अपना कर्मचारियों को यहाँ परेशान किया जा रहा है। इसी वर्ष फरवरी में सभी विभागों को जारी हुआ था जीओ। तो अब देखते हैं फरवरी में क्या हुआ था। तो सैनिक कल्याण सचिव जो दीपेंद्र कुमार जी हैं चौधरी ने
27 फरवरी 2024 को सभी विभागों के लिए जियो यहाँ पे जारी किया था, जिसमें साफ लिखा था कि जिन कर्मचारियों को अकारणीय सेवा से हटा दिया गया है उनके पुनः आवेदन करने पर विभाग के स्तर पर पूर्व कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ पे दी जाए। इसकी पूर्वी जिम्मेदारी उस विभाग और नियुक्ति अधिकारी, कार्यालय अध्यक्ष और विभाग जज की होगी। साथ ही इस जियो में यहाँ भी साफ किया गया कि यह व्यवस्था कदाचार, अनुशासित, अयोग्यता, अकुशलता की वजह से हटाए गए उपनल कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो हटाए गए कर्मचारी ना वो आपका अयोग्य थे तो कुछ थे, ठीक है, ऐसे हटाए गए थे। ठीक है, तो कुछ भी आपका उपनल से संबंधित देखिए, मैं इस चैनल पर उपनल हो गया, संविदा हो गया, ठीक है, संविदा हो गया, आपका आउटसोर्स हो गया, कुछ भी आपका, या इसके अलावा भी कुछ आपका नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल आपका जो अपडेट होती है ऐसे कुछ भी आपका होता है तो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे आपका शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, शेयर कीजिए, ठीक है, अपने ग्रुप चैट इत्यादि में। ओके भाई, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।